मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और गंगोत्री कुजूर जो कि पहले भी वहां से विधायक रह चुकी हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। इसकी घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ खुद गंगोत्री जी हैं। गंगोत्री जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपका नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑलरेडी रह चुकी है मांडर से विधायक और इस बार फिर मौका मिला है आपको पार्टी की ओर से। क्या कहेंगी सबसे पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं अपने झारखंड प्रदेश के जो नेतृत्व है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री और पूरी टीम जिन्होंने मेरा नाम पहले ये पे नंबर पे रखा और सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व को दिया और केंद्रीय नेतृत्व ने भी उस पर मुहर लगाई, तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आपके माध्यम से। कई प्रत्याशी थे, चलिए फाइनली आपको मिला। क्या किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में जाएंगे? देखिए, आज के समय में मुद्दे ही मुद्दे हैं। विपक्ष के रूप पे हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारे सामने मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो यहाँ की बहन बेटियाँ हैं वो असुरक्षित हैं। कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ कब, कहाँ और कैसे, किस ये पे वो घर वापस लौटेंगी सुरक्षित, ये नहीं है। कहीं भी कुछ भी दुष्कर्म हो जाता है उनके साथ। सेकेंडरी जो हमारे ये का आलम है, आप सीधे तौर पे हम कहेंगे गांव, जो मांडर एक गंवई ये है, वहाँ पर प्रखंड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि प्रखंड ही उनका मुख्यालय होता है और वहीं से सारा कुछ उनके विकास के कार्य होते हैं। लेकिन प्रखंड का ऐसा आलम है कि वहाँ भ्रष्टाचार पूरे तरह से हावी है और ऐसे समय में उनको वहाँ से ये करना मेरी प्राथमिकता होगी। हमारी बहनों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी, उसके साथ ही साथ हमारी बेटियां और पढ़ाई लिखाई में आगे पहुँचे, उनका विकास हो, महिला सशक्तिकरण, ये हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है। इस बार आपके खिलाफ जो है बंधु तिर्की की बेटी हैं, युवा है और तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन बंधु तिर्की का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात ये कि पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है, तो कितना खतरा मानती है आप? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और खतरों से खेलना ही तो एक ये है। जब आप उसमें चुनौती नहीं लेंगे तो फिर मज़ा कहाँ है। जब वो 2014 का आप इतिहास थोड़ा सा ये जाएंगे तो उसी बंधु तिर्की को मैंने हरा कर विदाई किया। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से विजय हासिल हुआ था, जिसमें मेरे नाम का मोहर लगा। आज भी उस मांडर विधानसभा के जितनी भी जनता है, उनकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी और गंगोत्री दीदी के ऊपर टिकी हुई है। वो चाहते हैं कि वो यहाँ आए, चाहे वहाँ पर कोई भी हो, कि वो कांग्रेस का जो ये है परिवारवाद, तो वो परिवारवाद वहाँ पर कहीं भी टिक नहीं सकता। और वो करनी और कथनी में कितना अंतर है। देखिए, अभी राजस्थान में जो शिविर लगा, उनका चिंतन शिविर, वो चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, जिसमें कि कार्यकर्ता आएंगे, 5 वर्षों तक वहाँ सेवा देंगे, तदुपरांत वो प्रत्याशी के पंक्ति में खड़े होंगे। क्या बंधु तिर्की जी की बेटी 5 वर्ष सेवा किया, कैसे वो बन गई आज प्रत्याशी? तो ये भी बात पूरी जनता देख रही है, जान रही है, तो इस बात पर भी चर्चा होगी और सभी लोग जान रहे हैं। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता, उनकी चाहत मेरी ओर हो, ये आग्रह उनसे होगा कि आपकी गंगोत्री आपके पास पुनः वापस आ रही है। आप उनको अपने दिल का प्यार जो है वोट के ये पे उन्हें दीजिए। एक और आखिरी सवाल है, AIMIM जो कि पिछले बार काफ़ी उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, क्योंकि मुस्लिम वोट भी काफ़ी संख्या में है वहाँ पे मांडर में, तो उससे कितना असर आपको लगता है, कितना असर पड़ेगा? देखिए, वो जो है, मुझे लगता है 23 से 28 हज़ार वोट उनका अपना ये था, तो असर तो पड़ता ही है, इसमें कहीं ये नहीं। लेकिन जनता जो है पूरी तरह से मूव भारतीय जनता पार्टी की ओर करेगी। किसी भी जातिवाद, किसी भी परिवारवाद और किसी भी ये पे वो उधर ये जाने वाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका। चलिए, हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी गंगोत्री कुजूर जी, मांडर से प्रत्याशी बीजेपी की, और इनका मानना है कि इन्हें मांडर की जनता पर पूरा भरोसा है और उनका प्यार वोट के रूप में इन्हें ज़रूर मिलेगा। सहयोगी शिवेंद्र के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
बने रहे लगातार .in के साथ।